अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरीम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, तो आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है बेटा? होम्योस्टेसिस सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से हम जिंदा हैं। वो सिस्टम करता क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है, हमारी शुगर लेवल को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारे सॉल्ट लेवल को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है। यानी ये देखता है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा तो नहीं है या बेस ज़्यादा तो नहीं है। हमारी बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है, जो फ्लूइड्स हैं, उनकी पीएच को न्यूट्रल रखता है, ना ज़्यादा एसिडिक होने देता है ना ज़्यादा बेसिक होने देता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। इसने हमें समझ लें कि ज़िंदा रखा हुआ है। अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से हम ठीक नहीं रहते, हमें बुखार हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं, या अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाए कि ठीक हो ही ना पाए तो फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो है क्या बेसिकली ये सिस्टम? इसका मीनिंग क्या है? होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का सिमिलर होना चाहिए, लेवल सिमिलर होना चाहिए। और सिमिलर लेवल कौन सा होता है? वो स्टेबल होना चाहिए। जो उनका लेवल है वो स्टेबल होना चाहिए, उनकी कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि अगर आपका हार्ट है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपके लंग्स का नॉर्मल नहीं है, लंग्स का नॉर्मल है तो किडनी का नॉर्मल नहीं है। यानी कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स का जो सिस्टम है वो नॉर्मल होना चाहिए, कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो एक ऐसी एबिलिटी है, यानी एक ऐसा अमल है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कि जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर या अंदर की कंडीशंस मेंटेन रहती हैं, चाहे बाहर जो मर्जी हो रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो, कभी आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स फ्रीज नहीं हुए। बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो, कभी आपको जो है आपका पसीने के ज़रिए आपका ब्लड तो नहीं बाहर आया, ठीक है? तो आपकी बॉडी के जो अंदर की कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहती हैं। किसकी वजह से? होम्योस्टेसिस की वजह से। मिसाल के तौर पे आपकी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, आपका पीएच लेवल मेंटेन रहता है। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के क्या अहमियत है होम्योस्टेसिस की, हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। देखिए बेटा, जैसे हर चीज़ की ना एक नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर कोई मशीनरी है तो उसकी भी एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लाइक अगर बाइक है आपके पास, आप बाइक के अंदर पेट्रोल की जगह पानी डाल दें तो क्या बाइक स्टार्ट होगी? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि बाइक की जो नॉर्मल कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, वो पेट्रोल है। पेट्रोल से ही उसने चलना है। अगर एक इलेक्ट्रिक बाइक है उसके अंदर आप पेट्रोल डाल दें, उसके अंदर बैटरी ना डालें आप, तो क्या वो बाइक चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उसको ज़रूरत इलेक्ट्रिसिटी की और आप पेट्रोल दे रहे हैं। तो हर चीज़ की वर्क करने की नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी वर्क करने की भी नॉर्मल कंडीशंस है। वो नॉर्मल कंडीशन क्या है? उनका नॉर्मल टेम्परेचर है, उनका नॉर्मल पीएच लेवल है बॉडी का, उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उनका ग्लूकोज लेवल का नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी अहमियत ये है इसकी, होम्योस्टेसिस की, कि अगर हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशंस ना हों तो हमारे सेल वर्क नहीं करते। यानी हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसकी कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब ये नॉर्मल होती कैसे हैं? कुछ मैकेनिज़्म हैं, इसका क्या प्रोसेस है, उसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल ये है कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो आपको पता है हमारे मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। जब आप भागते हैं आपके मसल्स ज़्यादा मूव होते हैं ना, जल्दी जल्दी मूव हो रहे होते हैं, तो आपके मसल्स क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब हीट प्रोड्यूस होती है, आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अब जो है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो वो क्या करता है? आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी जो आपके पसीने वाले ग्लैंड्स हैं ना, उनको मैसेज भेजता है ब्रेन। ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था, ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं जो कि कोई ना कोई हार्मोन्स या कोई ना कोई केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं कंडीशंस को। तो ये स्वेट ग्लैंड है। फिर जब ब्रेन स्वेट ग्लैंड को मैसेज भेजता है तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है? पसीना प्रोड्यूस करता है। उसके नतीजे में क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। जब आपको पसीना आया होता है तो आप कभी टच करें अपनी बॉडी को तो बॉडी ठंडी होती है, चाहे आपको जितनी भी गर्मी लग रही हो। वो इसी वजह से ठंडी होती है कि बॉडी अगर गर्म हो गई तो बॉडी के जो अंदर के निज़ाम हैं वो रुक जाएंगे, हमारे सेल्स वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, यानी गिर जाता है, जब आप फुल सर्दी में खड़े होते हैं
तो आप कांपना शुरू कर देते हैं। अब आप कांपते क्यों हैं? आप कांपते इसीलिए हैं कि जब आपके मसल्स मूव करेंगे, आप जितना कांपेंगे आपको उतनी सर्दी कम लगेगी। अगर आपकी बॉडी में शिवरिंग का प्रोसेस ना हो तो आप तो उधर बेहोश ही हो जाएं सर्दी की वजह से। उसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जब आप कोई भी जूस पीते हैं, कोई खाना खाते हैं या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, तो कुदरती तौर पे जब आप ज़ाहिर है मीठी चीज़ खाएंगे तो आपका जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि ज़्यादा शुगर लेवल पे हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती, वो हमारे लिए डेंजरस होता है, नुकसानदेह होता है। तो फिर ब्रेन जो है वो मैसेज भेजता है पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज एक ऑर्गन है, इसके बारे में हम पीछे डिटेल से पढ़ के आए हैं। ये हार्मोन रिलीज़ करता है, ये इंसुलिन को रिलीज़ करेगा और इंसुलिन क्या करेगी, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी, यानी कम कर देगी। तो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा सांस फूलता है। बेसिकली हमारा सांस इस वजह से फूलता है क्योंकि हमारे मसल्स को ना तब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ ज़्यादा हो रही होती है। मसल्स जितना मूव करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़्यादा। अब ज़्यादा ऑक्सीजन आपको पता है कहाँ से आती है, हार्ट से आती है। तो हार्ट क्या करता है, तेज़ तेज़ पंप करना शुरू कर देता है, यानी हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट बीट का जो रेट होता है वो तेज़ हो जाता है। हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और जितनी तेज़ हार्ट बीट होती है उतना ज़्यादा ब्लड हमारे ऑर्गन्स को मिलता है और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड को ऑर्गन्स को मिलती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड की ऑक्सीजन का लेवल है वो भी मेंटेन हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी के लेवल्स को, ऑक्सीजन को या टेम्परेचर को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो अब जो अगला टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। जो हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका क्या रोल है होम्योस्टेसिस में, ये कैसे काम करते हैं। तो ये वाला बेटा जो टॉपिक है ये मैं आपको संडे वाले दिन लाइव सेशन में करवाऊँगी। संडे वाले दिन है 14 सितंबर, शाम 6 बजे इवनिंग में जो है लाइव सेशन होगा और ये टॉपिक हम लाइव में पढ़ेंगे। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग लाइव इसको सीख सकेंगे, लाइव हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहती आप लोग लाइव मिस करें, तो आप लोग लाइव ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।